कप्तान है विजय गोप जर्सी नंबर 9, दामू बांड्रा जर्सी नंबर 16, सिपाही बांड्रा जर्सी नंबर 11, रोबिन बांड्रा जर्सी नंबर 10, अस्मित बिरुआ जर्सी नंबर 8, दामू बांड्रा जर्सी नंबर 14, जसवंत बांड्रा जर्सी नंबर 6। अगर बात की जाए यहाँ पर जीएस क्लब बड़ा जामदा का प्ले लिस्ट में हमारे मैच पर उपस्थित है कप्तान जो कि यूजिन बाल भिलुम और टीम मैनेजर पवन आपट। इस बार गोल करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी ने बॉल को सीने से रोका। जीएस क्लब बड़ा जामदा के पैरों में एक तेज तरार के खिलाड़ी बॉल को बढ़ाते हुए साथ ही फॉरवर्ड के लिए बेहतरीन पास, क्या लाजवाब स्किल है भैया। जीएस क्लब बड़ा जामदा के पैरों में जर्सी नंबर 8 ने 12 नंबर के लिए बॉल बढ़ा दिया है सत्या के लिए। सत्या ने बेग पास किया साथ ही टीम के लिए, क्या शॉट करेंगे, शूट आउट रही है, लेकिन यहाँ पर जस्मीन एफसी के खिलाड़ी ने बॉल को रिलीज किया। इस बार खतरे की हो सकती है लेकिन खतरा टलता हुआ। यहाँ पर जीएस क्लब बड़ा जामदा के जो खिलाड़ी इस प्रकार से हैं, शिवा 1 नंबर जर्सी पर, उजीन जर्सी नंबर 17, राजू जर्सी नंबर 2, टोरबो जर्सी नंबर 6, बच्चा जर्सी नंबर 11, अरुण जर्सी नंबर 7, चांद जर्सी नंबर 10, अजय जर्सी नंबर 8 और सत्या जो कि जर्सी नंबर 12 पर। रामलाल जी और धन्यवाद सूरज के बड़ी टीम नजर आता हुआ। एक तरफ है जीएस क्लब बड़ा जामदा तो दूसरी तरफ है जस्मीन एफसी की टीम। और देखते हैं डिफेंडर इस समय 16 नंबर के प्लेयर मौजूद हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने साथी खिलाड़ी 16 नंबर के लिए बॉल को वहां पर बढ़ा दिया है। पहले हाफ का खेल जारी है और इसी खेल के मुख्य संचालन की किरदार में नजर आ रहे हैं रंजीत सरदार फ्रॉम जमशेदपुर। और 9 नंबर के प्लेयर इस समय देखते हैं जस्मीन 11 के द्वारा, लेकिन वहां पर राजू आए हैं डिफेंडर 6 नंबर के लिए बॉल को बढ़ाना चाहा, लेकिन और फिर से वहां पर मौके की तलाश में 10 नंबर के पास इस समय बन सकती है मौका अगर बॉल को एटी बॉक्स में लाना चाहेंगे, लेकिन थोड़ी सी बॉल को स्टे रखने के बाद 11 नंबर के प्लेयर 5 तरफ से समय बॉल को डी बॉक्स में लाने का प्रयास, लेकिन थोड़ी सी चूक और इस समय स्टार खिलाड़ी चांद के कदमों में बॉल। देखते हैं चांद आज जीएस क्लब बड़ा जामदा के लिए क्या कर पाते हैं, लेकिन जब तक कि बॉल को आगे लेकर आते हैं वहां पर डिफेंडर तैनात और किसी तरह बॉल को वहां पर रोकने में सक्षम रहा। इससे जस्मीन 11 के प्लेयर इस समय सपोर्ट ढूंढता हुआ दाहिनी छोर तरफ से, लेकिन डिफेंडर वहां पर बॉल सत्या के लिए निकाले हैं, लेकिन सत्या द्वारा बॉल को रोकने में असमर्थ। बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया और पूरी तरह से मैं बातें करना चाहूंगा। और दोनों दल के खिलाड़ी के पास स्टार खिलाड़ी हैं, काफी नामचीन खिलाड़ी हैं, काफी मैदानों में उनकी अच्छी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और तमाम दर्शकों के लिए और तमाम खिलाड़ियों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कहते हैं जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है, दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यहाँ पर आपको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको यहाँ पर पूरी तरह से निखरने की आवश्यकता है, मेहनत करने की जरूरत है। इस बार जस्मीन 11 के खिलाड़ी बहुत ही तरफ से 11 नंबर के बॉल बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर 11 नंबर ने शॉट तो जरूर किया था, लेकिन यहाँ पर जीएस क्लब बड़ा जामदा के मुख्य डिफेंडर सत्या के लिए बॉल बढ़ाया। सत्या यहाँ पर 10 नंबर जो कि चांद के लिए बॉल बढ़ाया, अच्छी कोवरिंग, लेकिन इस बीच बॉल चली गई टच लास्ट में, थ्रो इन करने के बाद फिर से 11 नंबर जो कि जीएस क्लब बड़ा जामदा के खिलाड़ी ने मिडफील्डर के लिए पास किया, मिडफील्डर ने मुख्य डिफेंडर के लिए, लेकिन उससे पहले पुनः एक बार बॉल को अपने कब्जे में कंट्रोल कर चुके हैं जस्मीन 11। जर्सी नंबर 9 ने 10 नंबर के बॉल बढ़ाया। 10 नंबर के खिलाड़ी कहने की बॉल को अपने पैरों तले कंट्रोल करने से पहले जा चुकी है गोल लास्ट बार। शुरुआती क्षण में मैच 0-0 की स्थिति पर। रामलाल जी
और सिंहा यहाँ पर कमाल का प्रदर्शन देखा जाए तो, लेकिन देखते हैं इस समय 8 नंबर के प्लेयर जसवीन 11 के द्वारा बॉल को बढ़ाने में कामयाब रहा है। लंबे कद के डिफेंडर वहां पर तैनात है। जहां तक देखा जाए कि दीवार के भांति वहां पर अपने खेले का बचाव करता हुआ जसवीन 11 के लिए थोड़ी सी वहां पर अलग करना होगा उस डिफेंसिव को भेजने के लिए, लेकिन इस बीच फाउल का सिग्नल आता हुआ रंजीत सरदार जी के द्वारा, और मुख्य डिफेंडर उस बॉल को किकअप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। और इस समय सत्या के लिए बॉल को बढ़ा दिए हैं 12 नंबर के रूप में सत्या नजर आता हुआ चांद के लिए। चांद स्टार खिलाड़ी अपने दल के लिए, देखते हैं अपने टीम के लिए आज क्या भूमिका अदा करते हैं। और कहीं न कहीं किसी भी टूर्नामेंट में जब वो नजर आ जाते हैं और वो प्लेयर सब अपने लय में आ जाते हैं तो अपने टीम के लिए बहुत ही मुश्किल और दिक्कत हो जाती है सूरज जी, यानी उनकी कदमों को रोक पाना मुश्किल हो जाती है अपने टीम के लिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया, चांद को आज रात में लेवल के दिन में चमकना होगा। जी हाँ, चांद एक ऐसा खिलाड़ी है, स्टार खिलाड़ी है, उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। काफी मैदान में उनकी शानदार गोल हमने देखा है। दोनों दल के खिलाड़ी अभी तक देखा जाए पहला के मैच में बराबरी की स्थिति पर गोल करने की पूरी प्रयास पर जूझे हैं। पहला के मैच में देखा जाए इस बीच जसमीन 11 के द्वारा एक थ्रो इन का मौका जर्सी नंबर कहने के 8 के लिए, लेकिन यहाँ पर बॉल को छीनने में सक्षम हुई थी जरूर जीएस क्लब बड़ा जामदा, लेकिन फिर एक बार जर्सी नंबर 10 तार बॉल में ना 2 नंबर के खिलाड़ी 16 नंबर लेके बैक पास लेते कि नहीं से बॉल के नाम लेते कि नहीं जीएस क्लब बड़ा जामदा, जीएस क्लब बड़ा जामदा तार बॉल में ना सत्या लेके बॉल बढ़ाता रहा 12 नंबर जर्सी ने जुड़ी लेके बॉल पास के नेम लेती कि नहीं तार गलत पास वागनाडोमी से जसमीन 11 जर्सी नंबर 10 नंबर खिलाड़ी 8 नंबर लगे 8 नंबर खिलाड़ी आए जुड़ी लगे बॉल बढ़ाता रहा मांडी जाना पाते निमित्त सुए तो बॉल 5 नंबर तार बॉल में आए जुड़ी को नेल बाको तरह कोई नहीं कोई काम नहीं थे 10 नंबर खिलाड़ी 14 नंबर लगे राइट उगर तार बॉल में नाम तार है जीएस क्लब बड़ा जमदार खिलाड़ी को बॉल को सोटू परम तरह बॉल सुना टच ला रहे तो बाहर नहीं नीनू को तरह मुख्य रेफरी जो कि मानमारा सिंह रंजीत सरदार फॉर्मर जमशेदपुर अखने द्वारा मेन इनुंग संचालक तो ना तक जो इनुंग बने तो पैरा हापरे इनुंग रे बराबरी स्थिति बिना हालांकि गोले लगे कुरुमुटु ऐसा पूरे प्रयास मानता ना तक इनुंग बराबरी स्थिति बिना నేను చరబాద్ అగల ఇనుంగ్ లగి బిల్కుల్ రెడీ టేక్ ఓవర్ సెకండ్ రౌండ్ या प्रथम इनुंग एसडब्ल्यू वर्सेस बीआरसी टोंटो నేను చరబాద్ अगला इनुंग जो मुनेलिया दुल्लड़ी हागाडो मिसिगो ग्रुप ए पारिया सेकंड राउंड या प्रथम इनुंग एसडब्ल्यू बनाम बीआरसी टोंटो नेमितेंग सत्या मुगली का शॉट लेते कि नहीं तो इनका क्रिकेट छोटू धर्म रेगड़े नाव मौका बिना निमितेंग बार कोशिश वावत ना बुनेल किंतने जो कि सत्या यानी जमदा पाते मैं तो जसमीन 11 पाते इमिन भरी के लाज ऑफ डिफेंसिव निमिते काजी ते के नेल ते के बॉल सुनाना गोल लाना बाहर निमिते जसमीन 11 खिलाड़ी को गोल की क्रिया सहारा आई जुड़ी 2 नंबर लगे 2 नंबर खिलाड़ी गोल हार पकड़ा तो कोशिश आया जुड़ी लगी मैं तो आडोमी से 11 नंबर ऐसो पफरी खिलाड़ी 11 नंबर तो कहा के 17 नंबर 12 नंबर लगी गोल बढ़ाता 12 नंबर खिलाड़ी निमित्त मानी जाना पाते शानदार शॉट 8 नंबर गई ये मौका हो सकती है चांद के लिए, लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं बिल्कुल बहुत ही शानदार मैच इस बार जसमीन 11 के खिलाड़ी के लिए ये मौका हो सकती है और शानदार शॉट, लेकिन गोलकीपर ने बॉल को रोका, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ पर चांद भी मौजूद है और सूरज भी मौजूद है, क्या बात है, दोनों दल की ओर से बहुत ही बेहतरीन खेल का नमूना पेशकश करते हुए, इसलिए तो कहते हैं जैसे कहा जाता है चांद ने की होगी सूरज से मोहब्बत इसीलिए तो चांद में दाग है, चांद ने की होगी सूरज से मोहब्बत इसीलिए तो चांद में दाग है, मुमकिन हुई होगी चांद से बेवफाई इसीलिए तो सूरज में आ गए। लेकिन यहाँ पर आपको आग को ठंडा करने के लिए भैया पानी की जरूरी नहीं, यहाँ पर गोल की आवश्यकता है। कमाल का मैच दोनों ही पक्ष की ओर से, लेकिन इस बीच असिस्टेंट रेफरी श्री राम सोरेन जी के द्वारा ये कॉर्नर किक का उन्होंने संकेत दिया है। जैसे नंबर 8 ये कॉर्नर शॉट लेने के लिए मजबूत और बहुत ही शानदार शॉट, बॉल हवा में हेडर करने की कोशिश विपक्षी दल की ओर से, लेकिन फिलहाल जसमीन 11 के खिलाड़ी ने 5 नंबर के खिलाड़ी राइट विंगर 14 नंबर
के लिए बॉल बनाया। 14 नंबर के खिलाड़ी ने बैक पास की, हाफवे लाइन को पार करने के बाद 5 नंबर के पैरों में आंखों में सहारा 10 नंबर के लिए उन्होंने बॉल को पास किया है। 10 नंबर के खिलाड़ी ने कहने की साथ ही टीम के लिए दोनों का जर्सी नंबर भाई 10 है। क्या बात है, इस बार शानदार शॉट, ये हो सकती थी खतरा जीएस क्लब बड़ा शानदार के लिए, लेकिन खतरा टल चुकी है। और जहां तक मेरा मानना है रामलाल सर, खतरे की घंटी कभी भी बज सकती है। फुटबॉल खेल अनिश्चितताओं का खेल माना गया है। और लेकिन आमंत्रित करना चाहूंगा अगला जो खेल रहेगा SW बनाम PRC जमा नहीं किए हैं आप, इसलिए वो बकाया राशि हमारे मंच पर उपस्थिति करते हैं रामलाल जी। और इसी के साथ ही आगाज हो चुकी है मध्यांतर के बाद का खेल। रंजीत सरदार जी के द्वारा देखते हैं पहले हाफ का यहाँ पर थोड़ी सी अगर जिक्र किया जाए तो पराजमदा को यहाँ पर एडवांटेज मिली थी, लेकिन उस एडवांटेज को यहाँ पर गोल में तब्दील करने में असमर्थ रहा। लेकिन अब देखते हैं पराजमदा की टीम के कदमों में गोल है और इस समय मौका बन सकता है 9 नंबर के लिए। 9 नंबर के द्वारा बच्चा के लिए बॉल को निकाल दिए थे, वहां पर हेडर की आवश्यकता चांद मौजूद है, लेकिन गोलकीपर बिल्कुल भी कूल माइंड से उस बॉल को गैदरिंग करता हुआ कोई मौका यहाँ पर देना नहीं चाहेंगे टीम जसवीर 11 के गोलकीपर। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, जी हाँ साथियों, इसलिए तो कहते हैं किसी ने खूब ही कहा है, मुसाफिर कल भी था मुसाफिर आज भी हूँ, मुसाफिर कल भी था मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों की तलाश में था आज अपनी तलाश में हूँ। यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से खेल को आजमाइश की है दोनों दल के टीम खिलाड़ी। प्रशंसा की जाए तो हमारे लिए कम पड़ जाएगी। इस बार जर्सी नंबर 7 ने 17 नंबर के लिए बॉल पास किया। लंबे कद के खिलाड़ी इस बार राइट विंगर को ढूंढते हुए चांद के लिए बॉल बनाया। चांद एक ऐसे खिलाड़ी है, सभी मौका बनती है रामलाल जी, मौके की पूरी तरह से उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अभी तक उनका जो एथलेटिक्स होना चाहिए, जो गोल की जो समन्वय देखा जाए, जो जादू होना चाहिए, वो जादू हमें सही रूप से देखने को नहीं मिली है। और जी आपने सही फरमाया, यहाँ पर देखते हैं कब वो लाए में आते हैं और अपनी टीम के लिए बढ़त बनाएंगे। लेकिन इस बीच जद्दोजहद चलता हुआ वहां पर, लेकिन जसवीर 11 के प्लेयर उसके कदमों पे बॉल इस समय बाएं तरफ से सुंदर तरीके से अपने बॉल को निकालने में कामयाब रहा 10 नंबर के लिए। 10 नंबर के प्लेयर द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर 3 खिलाड़ी को बीट करने में कामयाब रहा। तो कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा यहाँ पर जसवीर 11 भी हम किसी से कम नहीं की तर्ज पर है इस खेल को दिखाते हुए। और चाहे जैसे भी यहाँ पर खेल दिखाए, लेकिन एक गोल आपको चाहिए लीड बनाने के लिए। बिल्कुल हम बातें कर सकते हैं, एक टीम शेर है तो दूसरा टीम सवा शेर। फिलहाल 8 नंबर के पैरों में जिस क्लब बड़ा शानदार पैरों का जादू चलाने के बाद 2-2 खिलाड़ी बीट करते हुए 17 नंबर के पास 17 नंबर के खिलाड़ी ने इस बार लूप पास की है चांद के लिए। क्या बॉल तक रोक पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जसवीर 11 के डिफेंडर 15 नंबर जर्सी पर बॉल को कंट्रोल करने के बाद दोनों दल के खिलाड़ी बॉल के लिए जूझते हुए छीना चपटी जा रही, लेकिन बॉल को छीनने में सक्षम जसवीर 11 अपने क्षेत्र में से बॉल को बढ़ाने की कोशिश रही थी, बट इस बीच बॉल चले गई टच लाइन से बाहर। और मध्यांतर के बाद यहाँ पर कमाल का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के द्वारा देखा जाए तो इधर से भी अटैकिंग उधर से भी अटैकिंग पोजीशन यहाँ पर बनाता हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जामदा के लिए फिर से मौका बनता हुआ। जामदा के प्लेयर इस समय एक खिलाड़ी को कैरी ऑन में रखने का प्रयास, लेकिन इस बीच रंजीत सरदार जी की नजरों से नहीं बच पाएंगे टीम जसवीर 11 के लिए। और लाभ मिलेगी ब्राजामदा जीएस क्लब टीम के लिए। और कहना चाहूंगा यहाँ पर लगभग 30 मीटर की दूरी से एक बेहतरीन मौका अर्जित करने में कामयाब रहा जीएस क्लब ब्राजामदा। क्या कहना चाहेंगे सूरज, यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या रणनीति यहाँ पर रहेगी इस बॉल को किकअप करने के लिए? और जानते हैं यहाँ पर शायद उनके लिए अंतिम मौका हो सकती है, ऐसा अपॉर्चुनिटी ऐसा मौका शायद दोबारा यहाँ पर बनेगी कि नहीं, ये कहना यहाँ पर मुश्किल रहेगा। हाँ बिल्कुल सर, आपने सही जिक्र किया है, ये उनके लिए अच्छे अवसर हो सकती है एडवांटेज के रूप में। और यहाँ पर 2 खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हुए 17 और 10, लेकिन पास किया है 7 नंबर के लिए। 7 नंबर के खिलाड़ी ने एक शानदार शॉट ली, लेकिन जसवीर 11 के खिलाड़ी ने बॉल को हेडर के माध्यम से रिलीज किया साथ ही टीम के लिए। तो जहां तक मेरा मानना था कि यहाँ पर पास देने की वजह अगर शॉट करते गोल पोस्ट पर, क्योंकि ये उन्हें एक फ्री किक का मौका मिला था और उस मौके का लाभ नहीं ले पाए। मैं तो यही कहना चाहूंगा रामलाल जी, मौका बनती नहीं मौका बनाना पड़ता है। और जी हाँ, जब खून पसीना एक मेहनत करके यहाँ पर मौका बनाते हैं तो उसको सटीक परिणाम देना भी आपका जिम्मेदारी रहता है। लेकिन इस बीच जसवीर 11 के द्वारा 14 नंबर के द्वारा बॉल को माइनस करने में कामयाब रहा
और डिफेंडर इस समय आए हैं। जानते हैं यहाँ पर सभी का सहयोग चाहिए, 9 खिलाड़ियों के यहाँ पर सहयोग चाहिए, तभी आप अपने टीम पर दबाव बना सकते हैं। ये चीज दोनों ही टीमें जानते हैं, लेकिन इस समय कहूंगा खराब शॉट अपने टीम के लिए। बॉल को जहां पर क्रॉस डालने की आवश्यकता थी वहां पर वो चीज कर नहीं कर पाए, और वो भी मामला इस समय कुछ सीरियस चल रही है। जानते हैं यहाँ पर समय उनके पास नहीं है, तो इस तरह से आप जाया करेंगे तो अपनी टीम के लिए शायद दूसरा राउंड में बना पाना मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा अगला मैच खेलने के लिए तैयार हो जाए बीआरसी टोरंटो। बीआरसी टोरंटो बनाम एसडब्ल्यू के बीच में मुकाबला किया जाएगा। दोनों दल के टीम कप्तानों को पहले से ही सूचना दिया गया है और अभी तक आपकी टीम नजर नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया कर अपने टीमों को तैयार कर लें अगला मैच खेलने के लिए। लेकिन देखिए रामलाल जी, इस बीच वही स्थान से लगभग उसी क्षेत्र से पुनः एक फ्री का मौका जीएस क्लब बड़ा चांदा को, यानी दोबारा मौका, इससे वही परिस्थिति वही स्थिति, देखते ही क्या कर पाते हैं। इस समय कुछ चांद के द्वारा इस समय बॉल को किकअप करने का प्रयास, लेकिन काफी निराश किया अपने टीम के लिए। थोड़ी सी वहां पर माइंड सेट रखनी चाहिए, तो बॉल को थोड़ी धीमी या नीचे रखनी चाहिए थी, लेकिन एक अंदाज शॉट के चलते बॉल सही लाइन से बाहर है। और आमंत्रित करना चाहूंगा अगला जो खेल रहेगा एसडब्ल्यू बनाम बीआरसी टोरंटो, बिल्कुल भी तैयार रहेंगे। ग्रुप ए से सेकेंड राउंड का प्रथम खेल के लिए बीआरसी टोरंटो बनाम एसडब्ल्यू। और बिल्कुल सर, आपने सही फरमाई। इस बार एक लंबे कद के डिफेंडर जीएस क्लब बड़ा चांदा के द्वारा क्लियरेंस करने की कोशिश, लेकिन विपक्षी दल के खिलाड़ी बॉल को अपने पैरों तले में रोका है। 14 नंबर के खिलाड़ी कहने के साथ ही टीम 8 नंबर के लिए पास करना चाहा था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जीएस क्लब बड़ा चांदा के पैरों में इस बार बॉल शानदार पास हुई है। जैसे नंबर 8 बॉल के पीछे भागते हुए क्या बॉल को कंट्रोल कर पाएंगे? बॉल को कंट्रोल करने के बाद उन्होंने मैनेज की 10 नंबर के लिए। 10 नंबर के खिलाड़ी तीन खिलाड़ी को बीट करने के बाद एक शानदार क्रॉस नेट पर डालने की कोशिश, लेकिन इस बार यहाँ पर चांद फिर से नजर आए, एक फ्लैग से दूसरा फ्लैग यहाँ पर आए। जाते ही यहाँ पर दानी चोर तरफ से उन्हें मौका नहीं मिल रही थी, वहाँ पर ज्यादा उन्हें चेकअप किया जा रहा था, इसलिए कुछ स्ट्रेटेजी ऐसे रणनीति में परिवर्तन करते हुए चांद नजर आया 5 फुटेज से। देखते हैं आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, अपने दल के स्टार खिलाड़ी, और कहीं न कहीं कुछ ज्यादा ही गार्ड करती हुई अपनी टीम। बिल्कुल इस बार जैसे नंबर 11 बिल्कुल हमारे मुख्य मंच के आसपास से उन्होंने 5 फुट का इस्तेमाल किया, दूरी से गोल पोस्ट में बॉल को डालने की कोशिश, लेकिन गोलकीपर देखा परखा बॉल को जाने दे गोल बाहर। गोल किक करने के बाद इस बार बड़ा जमदा बहुत ही शानदार सवाल, लेकिन इस बीच पूरा एक बार रंजीत सरदार का एक संकेत फॉल का। इस बीच जस्मिन 11 को, और यहाँ पर क्या मिलेगा भैया जी? यहाँ पर उन्हें पहला क्वेश्चन, पहला पीला कार्ड दिखाया गया जीएस क्लब बड़ा चांदा के टीम खिलाड़ी को। फाउल होने के बावजूद भी अगर बॉल को आप किक करते हैं, रेफरी से बात करते हैं, तो आपको पीला कार्ड दिखा देगा। उन्हें वार्निंग दिया गया है कि दोबारा आप ऐसा करेंगे जर्सी नंबर 9 को रामलाल जी। और जी हाँ, ये पीला कार्ड एक तरह की चेतावनी होती है कि आप जानबूझकर ऐसा गलती ना करें, और किसी तरह के जैसे जब हुसिल बच जाती है तो फुटबॉल से आपको छेड़छाड़ करना नहीं है। उसी के अनुरूप यहाँ पर पहला कौशन मिली हुई थी 9 नंबर के लिए बराजमदा के लिए, और इस समय मौका बनता हुआ जस्मिन 11 के लिए। देखते हैं मौका वहां पर, लेकिन लंबे कद के डिफेंडर जानते हैं पीछे खिलाड़ी है, कोई मौका देना नहीं है। उसी के अनुरूप यहाँ पर कोई मौका दिए नहीं, लेकिन इस समय चांद के कदमों में बॉल, देखते हैं चांद सुंदर कदमों का इस्तेमाल कर बॉल को निकाल दिए हैं 9 नंबर के लिए, और 9 नंबर के 8 नंबर के लिए 8 नंबर के पास यहाँ पर मौका बन सकती थी यदि उस बॉल को डी बॉक्स में लाते, लेकिन थोड़ी सी चूक उनके द्वारा। लेकिन इस बीच मैच समाप्ति की हुई सी रंजीत सरदार जी के द्वारा।